स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीटेट वर्ग 2 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए साइंस की क्लास है ये। और इसमें हम पहले अम्ल, क्षार और लवण की 2 क्लास ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये आज की तीसरी क्लास है और इसके पहले हमने एक टॉपिक और कवर करा है जो मेटल एंड नॉन मेटल से है। अगर आपने मेरी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनको देख लीजिए। तो इसी कड़ी में अम्ल, क्षार और लवण अर्थात एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड हम 30 एमसीक्यूज कराएंगे, जो कि एमपीटेट वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 कोई भी परीक्षा हो तो एमपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में, यहाँ तक कि यूपीएससी परीक्षा जैसी परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे क्वेश्चन कराने से पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? अम्ल, भस्म, लवण, लवण व जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण व जल। उदासीनीकरण की क्रिया जब होती है तो लवण और जल बनता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब अम्ल और क्षार इसके परीक्षण करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का, कोबाल्ट का, अमोनिया पत्र का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिटमस पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, Na2SO4, NaHSO4, Na3PO4, CaSO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सामान्य लवण नहीं है वो हो जाएगा NaHSO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहर लवण है। मोहर लवण है, क्या है मोहर लवण? सरल लवण है, संकर लवण है, द्विक लवण है या जटिल लवण है? देखिए ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए इन पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका आंसर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा द्विक लवण। नेक्स्ट, जटिल लवण कौन सा है? अब जटिल लवण पहचानिए इनमें से। ऑप्शन आपके सामने है, K4FeSCN6, K2HgL4, HgNH32Cl या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जटिल लवण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्य लवण कौन सा है? बेरियम क्लोराइड, एलम, सोडियम बाइकार्बोनेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो सामान्य लवण कौन सा हो जाएगा? इसका हमें बताना है। सामान्य लवण हो बेरियम क्लोराइड। सामान्य लवण कौन सा हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण कौन सी है? इनमें से देखिए, बेरियम क्लोराइड, एलम, सोडियम बाइकार्बोनेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो अम्लीय लवण पहचानिए। अम्लीय लवण कौन सा हो सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये अम्लीय लवण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षारीय लवण कौन सी है? बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन आपके वही दिए गए हैं। क्षारीय लवण कौन सा हो जाएगा इनमें से? फेरिक हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विक लवण कौन सा है? द्विक लवण पहचानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विक लवण अर्थात एलम को ही फिटकरी कहते हैं और ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, क्या होते हैं? सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन,
या सोडियम क्लोराइड के अणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक अणु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, तो यह किसने कहा था? आर्सेनियस ने, ब्रांटेस ने, ब्रांटेड ने, डेवी ने या लॉरी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेवी ने। आगे बढ़ते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्स लवण या हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्कोपिक लवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजे दूध का पीएच 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच कितना होगा? जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच कितना होगा? देखिए, जब दूध है तो उसका पीएच है 6 और जब यह खट्टा हो जाएगा तो उसका पीएच मान हो जाएगा 6 से कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच मूल्यांक दर्शाता है, ये बहुत ही सारी जेपीएससी परीक्षा में आया था, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से दीजिए। इसका आंसर पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, नेगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता में या भूकंप की तीव्रता का, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक है या दूध की शुद्धता का मूल्यांक है। तो इसका आपको सही आंसर दिख ही रहा होगा कि ये अम्लीय और क्षारीयता का मूल्यांक दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है या उदासीन होता है या रंगीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, लाल लिटमस द्वारा, नीले लिटमस द्वारा, Na2CO3 द्वारा या जलीय HCl द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल लिटमस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अम्लीय लवण है? निम्न में से कौन अम्लीय लवण है? तो इसका सही आंसर आप देखिए, HClO, HGBr, HFN, H2CO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण करने के लिए, अम्लता हो या क्षारीयता का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? पीएच मीटर का। ठीक है, तो इसका सही आंसर पीएच मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका हम ऑप्शन देख लीजिए, Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 × 10H2O या उपर्युक्त सभी। तो ये RRB TC के एग्जाम में आ चुका है, 2006 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, AlCl3, BF3, NH3, FeCl3। तो इसका आंसर हो जाएगा BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच होता है, इसका आप लोगों को आंसर देना है। जल्दी से बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए?
रेडियोधर्मी बनी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इसका ऑप्शन देख लीजिए, सीसा, लोहा, एल्यूमिनियम, पारा। तो इसको रखना चाहिए सीसा से बने पात्र में। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर नाइट्रेट का, या सिल्वर ब्रोमाइड का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड रसायन का छिड़काव किया जाता है, जिससे बादल बनते हैं और वही बादल फिर वर्षा का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? कौन सा एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जियोटाइट, कैल्सिनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट, टाका किस धातु का मिश्रण है? ये हम पहले भी करवा चुके हैं, देख लीजिए इसको ध्यान से। एसएन और जेडएन का, अर्थात टंगस्टन और टिन और जिंक का, कॉपर और जिंक का, जिंक और सीसा का, और टिन और सीसा का। सीसा अर्थात लेड, पीबी। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एसएन और पीबी, टिन और सीसा का। इसमें टाका लगाया जाता है जिसे सोल्डर भी कहते हैं। जिसको याद नहीं हो वो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, सोल्डर या टाका कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, कांच पर लिखने हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, या हाइड्रोलिक अम्ल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक अम्ल का। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में किसका प्रयोग किया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में किसका उपयोग होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, चिप काय से बनी होती हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, बैकेलाइट, पॉलीविनाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होते हैं? विषाणु से, जीवाणु से, लाइकेन से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्राप्त होते हैं हमें लाइकेन से। आगे बढ़ते हैं, दो प्राइमरी लाल रंग और नीले रंग के मिश्रण से कौन सा दूसरा रंग प्राप्त होता है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। दो प्राइमरी रंग जो हैं वो लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग बनाते हैं? तो नीला बनाते हैं, मजेंडा बनाते हैं, सफ़ेद, या पीला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजेंडा कलर का बनाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने कराए थे, तो इनको ध्यान से आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा।